गांव की मिट्टी में पली बढ़ी सोनू की छोटी सी दुनिया थी। 2 बीघा जमीन, एक कच्चा मकान और 4 लोगों का परिवार था। घर में उसकी पत्नी शांति, बड़ा बेटा मोहन 14 साल और छोटी बेटी गुड़िया 9 साल की थी। बारिश कम होती जा रही थी, फसल हर साल आधी रह जाती थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऐसे में शहर का सपना, एक पक्की छत, बच्चों की पढ़ाई और स्थायी काम सोनू की आंखों में बस गया। शहर ने उनका धुएं, शोर और भीड़ से स्वागत किया। सोनू को एक निर्माण स्थल पर मजदूरी मिल गई। शांति पास की कोठियों में बर्तन मांजने लगी। मोहन सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। गुड़िया पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर खिलखिलाई। कई महीनों की बचत, भूखे पेट और टूटे सपनों के बीच एक दिन सोनू को शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना सा घर सस्ते दामों में मिला। एजेंट बोला, मालिक बाहर चला गया है, जल्दी बेचना चाहता है। घर थोड़ा जर्जर था पर पक्का था, बस यही काफी था। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर सीलन के निशान थे, खिड़कियों के शीशे धुंधले। पीछे एक छोटा सा आंगन और एक बंद कमरा जिसका ताला जंग लगा हुआ था। पहली रात सब थके थे, सो गए। आधी रात को शांति की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई रसोई में बर्तन खड़खड़ा रहा हो। उसने सोनू को हिलाया, सुनिए, आवाज आ रही है। सोनू ने कहा, हवा होगी, सो जाओ। पर आवाज हवा की नहीं थी, कदमों की आहट थी, धीमी घिसटती हुई। अगले दिन गुड़िया बोली, माँ, रात में कोई आंटी आई थीं, उन्होंने मेरे बाल सहलाए। शांति सहर गई। कौन सी आंटी? सफेद साड़ी पहने थीं, मुंह ठीक से दिखा नहीं। सोनू हंस पड़ा, बच्चों की कल्पना। पर शांति का दिल नहीं माना। रातें बीतने लगीं। कभी पानी अपने आप गिरने लगता, कभी दरवाजे धीरे धीरे खुलते। मोहन को सपने में कोई बुलाता, मोहन, नीचे आओ। वो पसीने में भीगकर उठ जाता। एक दिन शांति ने देखा कि बंद कमरे का ताला ढीला पड़ गया है। भीतर से हल्की सी बदबू आ रही थी, पुरानी सड़ी सी। सोनू ने कहा, रहने दो, बाद में साफ करेंगे। उसी रात आंगन में किसी के रोने की आवाज आई। गुड़िया डर के मारे मां से चिपक गई। रोना और तेज हो गया और फिर अचानक खामोशी। पास की चाय की दुकान पर शांति ने पड़ोसन कमला से बात की। कमला ने फुसफुसाकर कहा, इस घर के बारे में पता है? यहां पहले एक औरत रहती थी, मीरा। उसका पति शराबी था। एक रात झगड़ा हुआ, फिर वो औरत कभी दिखी नहीं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा। शांति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घर भागी। अब घटनाएं बढ़ने लगीं। आईने में परछाइयां दिखतीं। गुड़िया बुखार में बड़बड़ाती, मुझे नीचे मत ले जाओ। मोहन की कॉपी में किसी ने लाल स्याही से लिखा, यह घर मेरा है। सोनू अब डरने लगा था, पर वो मजबूर था। घर छोड़ना मतलब फिर से सड़क। एक रात शांति ने देखा, आंगन में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा धुंधला। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा घर। अगले दिन सोनू एक बुजुर्ग पंडित के पास गया। पंडित ने घर का नाम सुनते ही आंखें मूंद लीं। वहां अन्याय हुआ है, आत्मा बंधी है। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, वो चैन नहीं पाएगी। रात को सोनू ने हिम्मत की, बंद कमरे का ताला तोड़ा। अंदर एक पुरानी संदूक मिली। उसमें मीरा की डायरी थी। डायरी के पन्ने कांपता हाथों से पढ़े गए। अगर कोई ये पढ़े, मुझे इस घर में कैद कर दिया गया। मैंने मदद मांगी, पर कोई नहीं आया। आखिरी पन्ने पर खून जैसे धब्बे थे। उसी रात घर में तूफान समझ गया। दरवाजे बजने लगे, दीवारें कराहने लगी। मीरा की आत्मा सामने आई। अब उसका चेहरा साफ था, आंखों में दर्द। सोनू ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये घर तुम्हारा है। हमें धोखे से ये बेचा गया और लूटा गया। मीरा ने डायरी की ओर देखा, सच दुनिया तक पहुंचाओ। सुबह होते ही रामलाल पुलिस के पास गया। पुराने केस की जांच शुरू हुई। मीरा के पति का सच सामने आया। उस रात के बाद घर शांत हो गया। ठंडक गायब थी, परछाइयां नहीं रहीं। कुछ महीनों बाद सरकार की मदद से घर की मरम्मत हुई। रामलाल को स्थायी काम मिला। बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। पर कभी-कभी शांति आंगन में खड़ी होकर सोचती, उस घर ने उन्हें सिर्फ डर नहीं दिया, बल्कि इंसाफ का रास्ता भी दिखाया। मीरा को इंसाफ मिला। उसके हत्यारा,
उसका पति और उनके दोस्तों को सीबीआई द्वारा पकड़ के जेल में डाला गया। और हाँ, शहर में कहते हैं, अगर कभी उस घर के सामने से गुजरो तो रात में दिए की हल्की सी रोशनी दिखती है। शायद मीरा अब चैन से है। मीरा को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा मुक्त हुई, लेकिन मीरा ने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। मीरा एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी मनोज के साथ हुई थी। मनोज इस शादी से खुश नहीं था। वो गांव से शहर आ गया था मीरा को लेकर। इन दोनों ने नया घर लिया था और 4 महीने बाद इस घर में ही मीरा की हत्या कर दी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ये घर जब से ही बंद है और इसके साथ मीरा की आत्मा भी बंद थी। पर जैसे ही सोनू की फैमिली आती है, मीरा को इंसाफ की सुगंध आने लगी और इंसाफ मिला भी।